आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालों में को नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग सुरक्षित हैं और परमेश्वर का हाथ है, उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना हुआ है। मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। ये जो एक वीक है, पैशन वीक, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है हमारे लिए। तो इस वीक में हम लोग पूरे वीक देखेंगे कि यीशु मसीह कहाँ कहाँ गए और वो किस किस जगह में उन्हें क्या क्या किया। तो आप मिस मत कीजिएगा इस सीरीज़ को और रोज़ आप हमारे साथ सीखिए कि यीशु मसीह कहाँ कहाँ गए और उन्हें क्या क्या किया। तो आज पैशन वीक का दूसरा दिन है और हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक पद को पढ़ेंगे। मैथ्यू 21:20-22 And when the disciples saw it, they merely saying, How did the fig tree wither away so soon? So Jesus answered and said to them, As surely I say to you, if you have faith, do not doubt. You will not only do what was done to this fig tree, but also if you say this mountain to be removed and be cast into the sea, it will be done. And whatever things you ask in prayer, believe and you will receive. परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए। आइए हम लोग सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद जाएंगे हमारे मेन वचन में, जहां हम इस वचन के ऊपर मनन करेंगे। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। सृष्टिकर्ता यीशु मेरे, युगों के प्रभु यीशु मेरे। ऊंचा है तेरा नाम, स्तुति में विराजमान, चंगा करने वाला, राजाओं का राजा। आता हूँ तेरे चरणों में, पवित्र परमेश्वर, तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर, तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर, तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर, तेरी वंदना करूं। मेरा तू दृढ़ घर शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। मेरा तू दृढ़ घर शरण स्थान, मेरा तू आसरा मेरी चट्टान। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। आदर के योग्य है तू, स्तुति के योग्य है तू, तेरी ही महिमा मैं करूं। पवित्र परमेश्वर, तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर, तेरी वंदना करूं। पवित्र परमेश्वर, तेरी आराधना करूं। सामर्थी परमेश्वर, तेरी वंदना करूं। प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की इस दिन के लिए, आज की सुबह के लिए।
आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि आज नई बात को लेकर, नए विषयों को लेकर हम आगे बढ़ें। और हमारे भाई बहन, यदि आप हमारे साथ पूरे सप्ताह भर रहेंगे तो परमेश्वर आपको उत्तम आशीष देगा। और ये पूरे सप्ताह भर यीशु मसीह कहाँ कहाँ गए थे उसका वर्णन बाइबल में पाया जाता है, और उसी को हम देखने का प्रयास करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे और आज के इस डिवोशन पर परमेश्वर की आशीष को मांगे। पिता परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमें मौका दिया है कि हम आपके पवित्र सिंहासन के सम्मुख आ सकते हैं। हम आपको हे पिता, हे अब्बा कह सकते हैं। हम आपके नाम से आपकी महिमा कर सकते हैं और आपके नाम को धन्य कह सकते हैं। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करते हैं, आज के इस डिवोशन पर आपकी आशीष हो। आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं। इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज मंगलवार का दिन है और प्रभु यीशु मसीह आज मंगलवार के दिन कहा गया जब यीशु मसीह ने पाम संडे से अपनी यात्रा शुरू की और वो यरूशलेम में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद बेतनिया जाता है और बेतनिया से वापस आकर यरूशलेम के मंदिर को वो शुद्ध और पवित्र करता है। और यरूशलेम के मंदिर को शुद्ध और पवित्र करने के बाद फिर से वो बेतनिया लाजर के परिवार में जाता है और सुबह भोर को वो वहां से निकल रहा था। मत्ती उसका 21 अध्याय और उसके 18 और 19 और 20 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। समय को देखते हुए, इस बात को देखते हुए कि समय के अंदर ही हम अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे ताकि प्रभु आपको आशीष दे। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेगा। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, यह अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, मंदिर की सफाई करने के बाद अपने चेलों के साथ वो बेतनिया चला गया था और बेतनिया जो है यरूशलेम से करीबन 2 मील की दूरी पर है। और वहां पर रात बिताने के बाद प्रभु वापस सुबह फिर से नगर की ओर आ रहा है। चेले उसके साथ हैं और चेले उसके साथ है। जब वो भोर को आया, उसने एक अंजीर का बहुत सुंदर पेड़ देखा, उसमें हरे पत्ते थे, वो दूर से बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। और लेकिन जब वो पास आया तो उसमें फल नहीं था। और जब फल नहीं था तो प्रभु ने उसको श्राप दिया कि अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगेंगे। और वो अंजीर का पेड़ सूख गया। अंजीर का पेड़ सूख गया। ये इस बात को दर्शाता है। मत्ती उसका 9 अध्याय उसके 37 पद में प्रभु ने चेलों से कहा कि पके खेत तो बहुत है पर मजदूर थोड़े हैं। मजदूर थोड़े हैं। एक गीतकार ने अब बहुत ही सुंदर गीत गाया है, थोड़ा समय बाकी, सेवा अभी काफी। हम रुके नहीं, पीछे मुड़े नहीं, यीशु है हमारा साथी। प्रियो, आज का संदेश इस बात को दर्शाता है कि प्रभु मेरे और आपके जीवन से फल चाहता है। हम हो सकता है ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई दे, हमारे पास सब तरह की भरपूरी हो, हर तरह की चीज जो संसार में है हमारे पास हो, लेकिन प्रभु आपसे और मुझसे फल चाहता है। प्रभु को भूख लगती है और रास्ते में दूर से उसने एक अंजीर का पेड़ देखा। वह पेड़ बहुत ही हरा भरा दिखाई दे रहा था, सुंदर दिखाई दे रहा था, लेकिन उसके अंदर फल नहीं था। अंजीर का पेड़, मैं इस अंजीर के पेड़ के विषय में सोच रहा था। यह अंजीर का पेड़, बहुत सारी बातें अंजीर के पेड़ के बारे में हम देख सकते हैं, लेकिन एक हिस्सा देखकर प्रकाशित वाक्य उसका 6 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ से कच्चा फल झड़ते हैं। कच्चे फल झड़ते हैं। यिर्मयाह कहता है, उसका 24 अध्याय उसके 2 और 3 पद में कहता है, एक टोकरे में तो पहले से पके हुए अच्छे अंजीर थे
और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे, वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। फिर यहोवा ने मुझसे पूछा, हे यिर्मयाह, तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, जो अंजीर अच्छे हैं सो बहुत ही अच्छे हैं, परंतु जो निकम्मे हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं। जो निकम्मे हैं वो बहुत ही निकम्मे हैं, वरन ऐसे निकम्मे हैं कि खाने के योग्य भी नहीं है, खाने के योग्य भी नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें प्रेरित करता है कि हमारे जीवन में फल दिखाई दे। विश्वास रूपी फल की आशा प्रभु हमसे करता है कि हम अपने जीवन में उस फल को लेकर आए। प्रभु ऊपरी दिखावा नहीं चाहता। हम ऊपर से बहुत सुंदर दिखाई दे सकते, हमारे शब्द बहुत सुंदर आ सकते, लेकिन अंदर कड़वाहट भरी हुई है। उस कड़वाहट को प्रभु यीशु मसीह ने सोमवार के दिन दूर किया था। इस पैशन वीक में प्रियो, आपसे मुझसे प्रभु कहता है, इस सारी कड़वाहट को छोड़ दें, प्रभु के साथ आ जाए। प्रभु का समय बहुत ही निकट है, उसका आगमन बहुत निकट है। वो ऊपरी दिखावा नहीं चाहता है। हमारे धर्म के काम केवल मनुष्यों को दिखाने के लिए ना हो। प्रियो, यशायाह उसका 64 अध्याय उसके 6 पद में कहता है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से थे और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान थे। हम सब के सब पत्ते किनारे मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु किनारे उड़ा दिया है। मत्ती उसका 5 और 20 में कहता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्री और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम स्वर्ग के राज्य में कभी प्रवेश ना करने पाओ। उद्देश्य क्या था यीशु मसीह का? उस उद्धार को लेकर आना है, मोक्ष को लेकर आना है। और इसलिए प्रभु कहता है, प्रभु हमसे यही आशा रखता है कि हम फलवंत हो, हमारे द्वारा आत्माएं बचाई जाए। हम संदेश बहुत दे सकते हैं, हम बहुतों को सलाह दे सकते हैं, लेकिन आत्मा जीतना इतना आसान नहीं है। एक आत्मा को बचाना इतना आसान नहीं है। आत्माओं को जीत कर प्रभु के राज्य में लेकर आना। ये जो फसह के पर्व के समय किसी अंजीर के वृक्ष में पत्ते निकले तो उसमें कच्चे अंजीर फलों का होना जरूरी या अनिवार्य था। ये जो फसह का पर्व जिसके लिए यीशु मसीह यरूशलेम में गया था, इस समय उसके अंजीर के पेड़ में फल होना ये अनिवार्य था। लोग इसको खाया करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने इस वृक्ष से असंभव वस्तु की आशा नहीं की थी। वो केवल चाहता था, वो समय था, उस समय उसके उस पेड़ में फल होना था। केवल यही आशा थी कि उसमें फल हो। यह पेड़ एक अच्छा दिखाई दे रहा था, परंतु पास जाकर देखा तो कोई फल नहीं। हमारे जीवन में यह चीज होनी चाहिए। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है कि हमारे जीवन में फल दिखाई दे। और फल भी कैसा होना चाहिए? प्रभु इस फल को चाहता है, एक ऐसा फल चाहता है जो वास्तव में परमेश्वर मेरे आपके जीवन से कहता है। लूका उसका 13 अध्याय उसके 6 से 9 पद में भी यहाँ लिखा गया। उसने दृष्टांत भी कहा, किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल, इसे काट डाल की भूमि को भी क्यों रोके रखे? उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इससे चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला हो, और यदि नहीं फले तो उसको काट डाला जाए। परमेश्वर मुझे और आपको अवसर देता है, मौका देता है ताकि हम अपने जीवन में फल को लेकर आए। मेरे और आपके जीवन में फल आना बहुत जरूरी है। परमेश्वर उस फल को चाहता है ताकि उस फल के द्वारा हम प्रभु को महिमा दे सके। यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 7 पद में कहता है, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के तीर के किनारे लगा हो, जो जल के पास फैली हो, और घाम जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी। उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना की जाएगी। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम फलवंत बने। प्रकाशित वाक्य उसका
22 अध्याय 2 पद में कहता है, और नदी के इस पार उस पार जीवन का पेड़ था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और हर महीने फलता था, और उस पेड़ के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। प्रियो, आपके मेरे जीवन में हर माह, हर रोज, हर दिन आपके जीवन में फल दिखाई देना चाहिए। आत्माएं आपके द्वारा जीती जाए, मेरे द्वारा जीती जाए। फल लाने का क्या मतलब है? फल लाने का मतलब यही है, प्रभु फलवंत जीवन चाहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 8 पद में कहता है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। By this my Father is glorified, that you bear much fruit. हम अधिक फल लेकर आए, so you will be my disciples. तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। यदि हम फल लाते हैं तो हम उसके चेले ठहरते हैं। इसी से पिता की महिमा होती है। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं, आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, ये सप्ताह आपके लिए है कि आप उससे परमेश्वर की, उस पिता परमेश्वर की जिसने आपको बनाया, उसकी महिमा हो। फल होना ही चेले होने का प्रमाण है। यदि जीवन में फल है, आत्माएं आप बचा रहे हैं, आप घर में बैठ के संदेश दे सकते हैं, आप दूसरों के काटा छाटी कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बाहर जाकर आत्माओं को जीतते हैं तो यही तो फल है। ये फल है प्रेरितों काम उसका 2 अध्याय उसके 37 पद में कहता, तब सुनने वालों के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों, हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन को समर्पित करें। ये परमेश्वर का संदेश है। प्रभु यीशु ने चेले बनाए, उसने चेले बनाए और उन चेलों ने सारे संसार में जाकर सुसमाचार का प्रचार किया। कैसे उनके अंदर ऐसी कौन सी चीज आ गई थी जिसके कारण मसीह के सुसमाचार को लेकर सारी दुनिया में फैल गए, सारे देशों में चले गए, जहां पर कोई साधन नहीं थे। उस जमाने में कोई साधन नहीं था। आज परमेश्वर का वचन आपके पास है, लेकिन आप घर से बाहर निकलना नहीं चाहते। चर्च में, कलीसिया में हम बहुत सारी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के संदेश को लेकर बाहर नहीं जा सकते। उसके लिए डर लगता है, उसके लिए परमेश्वर की आज्ञा का नहीं मानते। यदि कोई जरा सी गलती करता है तो उसको पकड़ने के लिए हम तैयार हैं। आने जाने की सुविधा नहीं थी उस समय, चेलों के पास कोई सुविधा नहीं थी। उन्होंने त्याग का जीवन जिया, प्रभु मसीह के चेले बने, फल लाए, और आज सारी दुनिया में यीशु का संदेश फैलाया जा रहा है। केवल उन 12 चेलों के कारण जो यीशु मसीह ने चुने थे, उनमें से एक ने उसको पकड़वाया। उसके बावजूद पौलुस प्रभु के चेलों में शामिल हुआ। आज हम सोचते हैं कि सेवा करना तो केवल पास्टर्स का, प्रभु के सेवकों का काम है। प्रियो, ऐसा नहीं है। यह संस्थाओं का काम है, हमारा काम नहीं है। हम क्यों प्रचार करें? मित्रों, हर एक प्रभु के लोग के लिए यह जरूरी है कि यीशु मसीह के लिए फल लाए। इसलिए आज का दिन, मंगलवार का दिन, प्रभु ने इस बात को ठहराया। मत्ती उसके 28 और उसके 19 पद में कहता है, प्रभु की आज्ञा कि प्रत्येक जन फल लाए। यीशु ने उनके पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। आज्ञा क्यों माने? आज चुनना है। आज्ञा क्यों माने? आज मुझे आपको चुनना है। जीवन या मृत्यु, आशीष या श्राप, ये इन दोनों को हमें चुनना है। ये मेरे आपके लिए है। परमेश्वर का वचन कहता है वह हर समय फल चाहता है। ये नहीं, हमने कई साल पहले संदेश दिया, हम कहते हम इतने बड़े हैं लेकिन हम फल नहीं ला रहे। प्रियो, वह हर समय फल चाहता है। प्रभु के लोग के लिए जरूरी है कि हर अवसर पर फल उनके जीवन में होना चाहिए। आज के दिन प्रभु फल चाहता है, फल चाहता है ताकि हम फल लेकर आए। क्या है फल? हमें केवल हरे पत्ते नहीं बनना है, जैसा उस पेड़ के लिए बताया था, केवल अच्छे दिखाई नहीं देना, परंतु हमारे जीवन में फल दिखाई दे। गलेशियन चैप्टर 5 और उसके
22 पद में लिखा है, गलतियों उसका 5 अध्याय उसके 22 पद में 9 ऐसे फल दिखाए गए हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। यह है फल, आत्मा के फल जो हमारे जीवन में दिखाई दे, जिससे लोग प्रभु के पास आ जाएं। अंजीर का पेड़ सूख जाने का अर्थ है परमेश्वर इस बात को दर्शा रहा है कि प्रभु के शब्दों में ताकत है। प्रभु दिखावा नहीं चाहता, प्रभु हमारे अंदर आत्मा के फल दिखाई देता है, नहीं तो हमारा जीवन भी सूखे पेड़ के समान हो जाएगा। यदि अंदर नहीं है, गलतियों उसका 5:22 के अनुसार हमारा जीवन नहीं है, तो हम भी अंजीर के पेड़ के समान सूखे। फलवंत जीवन कैसे हो सकता है? यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 4 और 5 पद में कहता है, मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि मुझ में बनी रहे तो अपने आप में नहीं फल सकती। प्रियो, वैसे ही आज प्रभु कहता है उसमें बने रहो। प्रभु में बने रहने से ही ये संभव हो सकता है। यदि आप प्रभु में बने हैं, आप प्रभु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है यूहन्ना उसका 15 अध्याय उसके 7 पद में, यदि मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहो मांगो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रियो, प्रभु आपके जीवन में फल चाहता है, मेरे जीवन में फल चाहता है। अपने जीवन को साफ करना है। श्रेष्ठ गीत उसका 2 अध्याय उसके 15 पद में, जो छोटी छोटी लोमड़ियां दाग की बारियों को बिगाड़ देती है, उनको पकड़ लो। अपने जीवन में से उन पापों को, उन कमजोरियों को दूर कर अपने जीवन को क्या करें? नम्रता का जीवन जिए। नम्रता का जीवन। फलवंत वृक्ष सदा झुकता है। फलवंत वृक्ष जो है, जिसमें फल लगते हैं, वो हमेशा झुकता है। जिसमें फल नहीं लगते वो हमेशा सीधा खड़ा रहता है। जिनके अंदर फल नहीं है वो दूसरों से चुगली करते हैं, दूसरों के विरोध में काम करते हैं, जो सेवा करें उनके विरोध में काम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। नीति वचन उसका 22 अध्याय उसके 4 पद में वो कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। प्रियो, प्रभु दीन बनना चाहता है ताकि आपके अंदर फल लगे, और फल लगेंगे तो आप झुकेंगे, और आप झुकेंगे तो लोग आपसे आशीष पाएंगे। आपके द्वारा लोग आशीष पाकर परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु आपको आशीष दे, ताकि आज मंगलवार का दिन हमारे जीवन में फल चाहता है। सोमवार के दिन प्रभु हमसे चाह रहा था कि हम अपने जीवन को पवित्र करें, शुद्ध करें, अपने हृदय को धो लें। और आज के दिन प्रभु मुझे और आपको प्रेरित कर रहा है। ये यात्रा हमने शुरू की है, इस यात्रा में आप बने रहे। प्रभु आपको उत्तम से उत्तम आशीष देता जाएगा और आपको बहुत आशीष देगा। ये वचन यदि आपने लिए हैं, आप इसको नोट करें, पढ़े। ये परमेश्वर का वचन है। वो कहता है, नम्रता फलवंत वृक्ष सदा झुकता है। जिसके फल लगते हैं, जो परमेश्वर के लिए करा, वो हमेशा नम्र बनकर झुकता जाएगा, ताकि प्रभु की सेवा करें। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल जो है धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर इस पृथ्वी पर आपको उत्तम से उत्तम आशीष दे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप पर बना रहे। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बने रहे। हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।